Good morning. My name is Neelam and I am a dialysis trainer. So friends, आज हम बात करेंगे रीनल डाइट के ऊपर. फर्स्टली मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि डाइट क्या है. जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूँ या मैं आपकी बात करूँ, डाइट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. विदाउट डाइट हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो हेल्थ है वो टोटली डाइट के ऊपर डिपेंड है. बट जब किडनी फेलियर पेशेंट हैं, जिनका किडनी बिल्कुल फेल हो गया है, काम करना बंद कर दिया है, जिनको किडनी फेलियर डायग्नोज किया है, तो ऐसे पेशेंट को जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को कैसी डाइट लेनी चाहिए, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो डायलिसिस पेशेंट हैं उनको कैसी डाइट लेनी चाहिए. सो रीनल पेशेंट या जो हफ्ते में 2 या 3 बार डायलिसिस कराने आते हैं, सो उनको कुछ जो भी उनकी डाइट होती है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, या उनको क्या खाना है. कभी जब पेशेंट हमारे पास आते हैं डायलिसिस यूनिट में, तो नेफ्रोलॉजिस्ट से या उनको सजेस्ट किया जाता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है. सो पेशेंट बिल्कुल कंफ्यूज्ड रहता है कि अगर ये भी नहीं खाना, मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे नमक नहीं खाना है, मुझे प्रोटीन नहीं लेना है, तो मैं करूँ क्या, क्या खाऊं ऐसा. ठीक है. सो आज हम उसी में डिस्कस करेंगे कि एज अ डायलिसिस पेशेंट आपको कैसे अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है, कैसे हेल्दी चीज़ें खानी है. सो हम उस पर आज डिस्कस करेंगे. डायलिसिस पेशेंट, सबसे पहले तो पेशेंट जब डायलिसिस पे जाता है, सो नॉर्मली क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि जो 50% डायलिसिस पेशेंट हैं वो डायलिसिस के कारण या डायलिसिस के कारण बहुत वीक हो जाते हैं. उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो भी डायलिसिस में फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो एक प्रॉपर डाइट नहीं लेने से कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पे असर पड़ता है. लेकिन अगर आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर, एक डाइटिशियन के अंडर आप अगर एक अच्छी डाइट ले रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ बहुत पॉजिटिव आएगी और आप हेल्दी लाइफ जियोगे, और आपको एक पॉजिटिवनेस और एक एनर्जी मिलेगी अंदर से, और एक क्वालिटी मिलेगी आपकी डायलिसिस में. बहुत सारे पेशेंट डायलिसिस यूनिट में नर्सेस से, टेक्नीशियन से, इवन क्योंकि हम ही लोग उनके साथ होते हैं, हफ्ते में 3 बार वो अपने घर वालों से ज़्यादा वो हमारे पास रहते हैं. सो बीइंग अ टेक्नीशियन हमें उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आपको आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं. पेशेंट को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को उनके बारे में पता होना चाहिए. नंबर 1 अगर मैं बात करूं, प्रोटीन, पोटेशियम, फॉस्फोरस फॉस्फेट, सोडियम एंड फ्लूइड्स. उसको फॉस्फेट कौन सा क्या कैसे लेना है, सोडियम उसको नमक कितना लेना है, फ्लूइड्स कितना लेना है, उसको प्रोटीन उसको लेना है नहीं लेना है, क्या मात्रा होनी चाहिए, एंड पोटेशियम उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है अपनी डाइट में. ज़्यादातर अगर मैं बात करूं, नॉर्मली जब किडनी फेलियर होता है किसी पेशेंट को, सो नॉर्मली प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से यूरिया बनता है, और यूरिया ज़्यादा बढ़ने से जब किडनी फेलियर में पेशेंट होता है, स्टेजेस में होता है, अगर स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं बात करूं, सो उस समय डॉक्टर प्रोटीन्स कम लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन खाने से उनका यूरिया ज़्यादा बढ़ता है और किडनी पर लोड पड़ता है. बट उसके अपोजिट जब पेशेंट डायलिसिस में आ जाता है, सो कहीं ना कहीं प्रोटीन फिल्टर तो नहीं होता है, लेकिन एक एड्जॉर्प्शन प्रोसेस द्वारा प्रोटीन कहीं ना कहीं फिल्टर में रह जाता है, और पेशेंट को धीरे धीरे, और पेशेंट के दिमाग में होता है कि मेरा किडनी फेलियर है और मुझे प्रोटीन नहीं लेना है, जिसकी वजह से उसको प्रोटीन लॉस होता है और माल न्यूट्रिएंट्स में चले जाता है, उसको प्रोटीन की कमी हो जाती है. क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन हमारे मसल्स के बिल्डअप के लिए बहुत ज़रूरी है. सो कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, एक पेशेंट है उसको दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्या क्या उसको प्रोटीन वो कैसे लेगा, कैसे वो प्रोटीन खा सकता है. सो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 ग्राम
प्रोटीन पर केजी एक पेशेंट को जब डायलिसिस में है पेशेंट उसमें लेना चाहिए। प्रोटीन में आप क्या क्या खा सकते हैं? दो टाइप का प्रोटीन होता है। एक तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है जिसमें हमारे लाइक मीट हो गया एंड चिकन है, एग हो गया, और एक लो बायोलॉजिकल वैल्यू जिसमें कि आपका नेचुरल प्रोटीन लाइक जितनी भी दालें हो गई, पी हो गया, मटर हो गया, तो ये सब हमारा नेचुरल या लो बायोलॉजिकल वैल्यू में आएगा। सो नॉर्मली अगर आप अवॉइड कर सकते हो या आपको अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वंस इन अ वीक और ट्वाइस आप थोड़ा बहुत ले सकते हो, बट नेचुरल जो है या लो बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन है यू कैन टेक लाइक पनीर हो गया। सो नॉर्मली पेशेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कितना खाना चाहिए, तो इट्स डिपेंड ऑन योर वेट नॉर्मली, और आपकी पेशेंट पे वेरी करता है कि पेशेंट का नॉर्मली हेल्थ कैसी है, उसको कितना प्रोटीन इनटेक करना है। प्रोटीन में मैंने आप दालें ले सकते हो डेली बेसिस पे, आप पनीर ले सकते हो बट एक लिमिट में। लाइक अगर आपको पनीर लेना है तो 250 ग्राम पनीर आप एक दिन में ले सकते हैं। तो उसमें भी अगर आप डेली तो पनीर की सब्ज़ी आप खा नहीं सकते हैं, तो आप उसका पराठा बना के, भुजिया बना के, अलग अलग टाइप से उसको अपने पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे पोटेशियम। इट इज़ वेरी लाइक वेरी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी। जो हमारे हार्ट होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन में और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के मसल्स और हमारे नॉर्मली हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है पोटेशियम। पोटेशियम नॉर्मली जब किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड में पोटेशियम का एक्सक्रिएशन नहीं हो पाता है किडनी के थ्रू, और पोटेशियम हमारे ब्लड में रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो किडनी पेशेंट होते हैं उनमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। पेशेंट को इरिदीमिया होने की संभावना होती है, हार्ट रेट उसकी काफ़ी बढ़ जाती है, मसल्स पेन होने लगता है, पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। सो डायलिसिस पेशेंट को पोटेशियम बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट है। नॉर्मली पोटेशियम के ऊपर जो डॉक्टर हैं सबसे पहले जब किडनी फेलियर पेशेंट जाता है 50 स्टेज पे डायलिसिस पे जाता है तो पोटेशियम सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको पोटेशियम नहीं लेना है, इन फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। लाइक सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज हो गया एंड आपका ऑरेंज, नींबू एंड जितनी भी अचार और टमाटो, कुछ फूड्स और कुछ फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा रहता है। जैसे मैंगो हो गया, आप ये बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। बनाना इज अ रिच फ्रूट, सो ये आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि इसमें हाई पोटेशियम होता है और पोटेशियम बहुत डेंजरस है हेल्थ के लिए। कुछ आप क्या ले सकते हैं पोटेशियम नॉर्मली, कौन से फ्रूट्स, अगर आपको इतने सारे मैंने अभी फ्रूट, लीची हो गया या आपका मैंगो, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो आप क्या ले सकते हैं? आप पेशेंट बोलता है हमसे फिर हम क्या खाएं? सो आप उसमें एक एप्पल डेली बेसिस पे ले सकते हैं, आप एक बाउल पपीता आप वो ले सकते हैं, ओनली 1 बाउल, एंड बेरी आप 2-4 खा सकते हैं, एंड ग्रेप्स में भी वैसे पोटेशियम होता है। आप गुआवा, जो पेशेंट को हम बोलते हैं अमरूद, पपीता एंड गुआवा, ये 3 फ्रूट्स हैं। पाइनएप्पल भी आप एक बाउल में ले सकते हैं। सो ये चीज़ें आप एज अ फ्रूट्स अपने डाइट में रख सकते हैं। एंड थर्ड आता है आपको पोटेशियम के लिए एक चीज़ और। नॉर्मली जैसे अगर मैं बात करूं सब्जियों की, सो कौन सी सब्जी खाएं या ना खाएं? जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मूली के पत्ते, पालक, मेथी, राइट, मिंट, तो जितनी भी ग्रीन लीफी जितने भी हैं आप इसको नहीं खा सकते, इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है।
कुछ पेशेंट लीचिंग प्रोसेस द्वारा इसको खाते हैं, लाइक आपने लाइक अगर आपको हरी सब्जियां, बथुआ या इस टाइप की जो ग्रीन लीफी वाली वेजिटेबल्स होती हैं, सरसों का साग हो गया, आप इसको लीच करके, मतलब इसको कट करके धो के फिर उसको बॉईल करके, उसके बाद कुछ पेशेंट या डॉक्टर, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप आफ्टर लीचिंग प्रोसेस द्वारा वो खा सकते हैं। बट उसमें और भी लीचिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसमें कुछ अदर्स मिनरल्स भी होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। बट ये है कि ठीक है, आप उसके अलावा कोई और सब्जियां ले रहे हैं और आपका मन कर रहा है साग खाने को, तो आप लीचिंग प्रोसेस द्वारा वो चीज़ अपना मन को शांत कर सकते हैं। ओके, जितने भी ज़मीन के नीचे जो फ्रूट्स लाइक वेजिटेबल्स होते हैं, अगर मैं बात करूं मूली की, मूली नहीं खाना है आपको, एंड गाजर हो गया, इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। एंड बट आप सोच रहे होंगे कि मैम हमसे बोल रही हैं कि आपको कोई सब पत्तियाँ नहीं खानी है, आपको गाजर, मूली, ये सब कुछ, आलू नहीं खा सकते हैं, तो अब क्या खाएं, तो खाएं क्या? आप जितने भी बेल में लगने वाली फल, लाइक लौकी हो गया, भिंडी भी खा सकते हैं आप, एंड तोरई हो गया, जितनी भी बेल में लगने वाली चीज़ें हैं आप वो खा सकते हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, बट स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो एंड मूली, राइट, कुकुम्बर आप खा सकते हैं, और स्वीट पोटैटो एंड रेडिस, ये आप नहीं खा सकते हैं, इनमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम लाइक अगर आप डायबिटिक हो या नॉर्मली डायलिसिस पेशेंट, क्योंकि सोडियम एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि वो वाटर को रिटेंशन करता है, इकट्ठा करता है, और डायलिसिस पेशेंट को ऑलरेडी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो नॉर्मली आपको लो सोडियम डाइट लेना है। सो एक हीमोडायलिसिस पेशेंट को कम से कम 2 से 4 ग्राम पर डे ही सोडियम लेना पड़ता है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। एक स्पून में अगर मैं बात करूं तो 2000 mg सोडियम होता है, इट मीन्स 2 ग्राम एक चम्मच में। तो पूरे दिन में आपको एक चम्मच लेना है, ये नहीं कि सुबह मैंने एक चम्मच लिया, शाम को, दिन में मैंने एक चम्मच, मतलब नॉर्मली हम 1 स्पून या जो भी है, आपको अपना जो भी आप खाना बनाते हैं आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा जो नमक है उसका मात्रा थोड़ा कम रखना है। सूप्स अवॉइड करने हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, और जो आपके ये हमारे जो बाहर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे चाउमीन हो गया या आप मोमोज़ खा रहे हो, ये बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट करनी है आपको, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लूइड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक डायलिसिस पेशेंट के लिए कि हमें कितना फ्लूइड लेना है। फ्लूइड्स आप नॉर्मली 1 लीटर या 1000 ml फ्लूइड्स आप पर डे ले सकते हैं। अब उसमें ये नहीं कि आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं और उसके साथ साथ आप एक जूस पी रहे हैं या सूप पी रहे हैं या दाल का पानी पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, नो, सब चीज़ मिला के आपको 1000 ml पर डे, और 1 से 1.5 लीटर, चलो आप आधा लीटर अगर बढ़ा देते हो, थ्राइस इन अ वीक आप डायलिसिस करते हो तो यू कैन। प्यास आपको ज़्यादा ना लगे इसलिए कोशिश करो कि आप नमक की मात्रा थोड़ा कम कर दो। बट अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग, अब मैं बता रही हूँ कि नमक की मात्रा कम कर दो और बिल्कुल ही वो तो खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं रहेगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो लाइफ है, आपको आप बिल्कुल ही कम कर दोगे तो सोडियम की कमी ना हो जाए आपकी बॉडी में। सो आप खुद समझदार हो, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बहुत नुकसान करती है, ज़रूरत से कम भी नुकसान करती है। सो एक प्रॉपर डाइट लीजिए और हेल्दी रहिए। फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस को ना बढ़े तो इसके लिए हमें कुछ फॉस्फोरस रिच फ्रूट्स होते हैं, लाइक जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, मीट्स है, बटर है, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। तो
आपको यू शुड अवॉइड द ऑल दिस फॉस्फोरस रिच फ्रूट्स। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि नॉर्मली मेरा बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहता है पेशेंट के साथ, पेशेंट दिन रात हमारे साथ रहते हैं डायलिसिस यूनिट में। सो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, बेटा हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। सो बीइंग अ डायलिसिस टेक्नीशियन, आपको उनको बताना है कि नॉर्मली सबसे पहले तो हमें अपने डाइट पर कंट्रोल करना है। अगर आप डाइट अच्छे लोगे सो आपकी डायलिसिस पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और आप हेल्दी रहोगे हमेशा। क्योंकि कभी कभी हम कोई चीज़ें बहुत कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर में हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है और एक कॉन्फिडेंस बॉडी के अंदर नहीं आ पाता है। सो डाइट कहीं ना कहीं अच्छी डायलिसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो डाइट में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको पोटेशियम, सोडियम एंड फ्लूइड का आपको मेनली आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। और बिल्कुल भी अब ऐसा तो नहीं है आप पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन आपको मैंने एक अमाउंट बताया है, सो आप वो ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।